जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस चैंपियन में। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी AA और SSR के जो भी स्टूडेंट्स हैं सभी ने फॉर्म फिलअप कर दिया है। अब इसके बाद में इस बार काफ़ी चेंजेस किए गए हैं कि ऑफलाइन एग्जामिनेशन होगा। तो इंडियन नेवी की ऑफलाइन एग्जामिनेशन में आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर जाता है तो वो ऑफिशियली वेबसाइट पे भी वैसे आया हुआ है। और आपको जो बातें इसमें बताने वाले हैं कि हमारे टाइम में कहाँ पर जाता था, कैसे क्या क्या प्रोसेस होता था। तो लगभग जितने भी स्टेट है उनका आप चेक कर सकते हैं कहाँ पर आपका सेंटर है वो जाने वाला है। तो इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर सबसे पहले आपको आना है गाइज़, क्योंकि ऑफलाइन जो एग्जामिनेशन होता है आपका गाइज़ वो इंडियन नेवी के जहाँ पर सेंटर है तो हो जाएगा। ठीक है, जिस स्टेट में जैसे इंडियन नेवी का INS वगैरह जैसे भी होता है, इंडियन नेवल शिप, ठीक है, तो यही प्रोसेस होता है। तो वहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर हो जाता है, एग्जामिनेशन सेंटर है वो चला जाता है। यदि जैसे किसी स्टेट में INS नहीं है यानी इंडियन नेवल शिप का कोई भी जैसे वहाँ पर बेस नहीं है तो उसका जो एग्जामिनेशन सेंटर है ज़्यादातर इंडियन एयरफोर्स के सेंटर पर जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात कर लेता हूँ तो राजस्थान की बात करूँ मैं तो जैसे राजस्थान का गुजरात में भी जाता है और इसके साथ साथ है आपका गाइज यहाँ पर चला जाता है इंडियन एयरफोर्स 5 ASC जो एयरमैन सिलेक्शन सेंटर है वहीं पर भी सेंटर चला जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइज कि सबसे पहले आपको इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है और नीचे स्क्रॉल करते जाना है। स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर ज्वाइन एज सेलर पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नया इंटरफेस आपके सामने फिर से ओपन हो जाएगा। जैसे इंटरफेस ओपन होता है तो नीचे स्क्रॉल करना है आपको यहाँ पर और सिलेक्शन प्रोसेस पे आपको क्लिक कर देना है इस पर। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं सिलेक्शन, तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर पर आप क्लिक करने के बाद में नीचे स्क्रॉल करना है आपको और नीचे स्क्रॉल करते जाना है। और यहाँ पर गाइज आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। देखिए जो आपका यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर के लिए दे रखा है, नेवी ने बोला है कि 31 एग्जामिनेशन सेंटर है वो इस बार रखे जाएंगे आपके, लगभग इसके आसपास, एक दो कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन 31 एग्जामिनेशन सेंटर की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे ये लिखा हुआ है। यहाँ पर जो एग्जाम्पल के तौर पे समझाया भी गया है, मैंने आपको अच्छी तरीके से वैसे बता दिया है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जैसे महाराष्ट्र की बात करें तो लोनावाला यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर इसी तरीके से बात करें कि हरियाणा का यदि जिस भी कैंडिडेट ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट यूज़ किया है तो उसका अम्बाला में सेंटर जाएगा। अब यहाँ पर अम्बाला के अंदर आप सभी कैंडिडेट को पता है, यदि नहीं पता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अम्बाला के अंदर इंडियन एयरफोर्स का सेंटर है, ना कि नेवी का सेंटर है। तो जो एयरफोर्स का स्टेशन है वहीं पर आपका नेवी का जो है प्रोग्राम जो हो जाएगा, यानी एग्जामिनेशन है, फिजिकल मेडिकल प्रोसेस वहाँ पर आराम से हो सकती है, कोई प्रॉब्लम वैसे यहाँ पर नहीं आएगी। तो जो भी कैंडिडेट्स ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट यूज़ किया है उसी के अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग गाइज आपका जो है सेंटर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बोला है, स्पष्ट रूप से लिख रखा है, तो आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं इन बातों को। और इसके साथ साथ जैसे मैं बात कर लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, यहाँ पर राजस्थान की भी साथ साथ में मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि राजस्थान से जब हमने एग्जामिनेशन दिया था उस तरीके की प्रोसेस आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। तो राजस्थान में 2 सेंटर रहते हैं। जैसे राजस्थान में खुद में नेवी का सेंटर नहीं है, इंडियन एयरफोर्स का सेंटर है 5 ASC जोधपुर। ठीक है, तो वहाँ पर भी चला जाता है। इंडियन एयरफोर्स का सेंटर है तो 5 ASC में भी इंडियन नेवी का एग्जामिनेशन है, फिजिकल है, मेडिकल है, सब प्रोसेस वहाँ पर होती है। सारा का सारा एकदम अच्छी तरीके से वहाँ पर प्रोसेस के लिए बना हुआ है। ठीक है, और इसके साथ साथ बात कर लेता हूँ गुजरात में भी गया है। ठीक है, जैसे मैंने दिया था तो गुजरात में भी गया था, उस समय जामनगर गुजरात में हमारा सेंटर गया था। वहाँ पर राजस्थान का भी जाता है, वो गुजरात वालों का भी होता है। तो अदर जो भी नहीं नियर बाई जो भी स्टेट होते हैं उसका चला जाता है सेंटर, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जामनगर में हुआ था उस टाइम 2017 में। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं गाइस कि आपका और जितने भी स्टेट हैं तो उनका क्या सीन है और कैसे क्या जाएगा, तो आप चेक कर सकते हैं। अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ एक PDF। तो गाइज़ आपने जैसे यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट की बात कर ली है तो महाराष्ट्र में मुंबई में भी है, वो आपका जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, गोवा है, आंध्र प्रदेश है। तो यहाँ से आंध्र प्रदेश की आप बात कर सकते हैं INSH जो कल्याणी है आपका, यहीं पर आपका जो नेवल हॉस्पिटल है। तो यहाँ पर गाइज जैसे भी आपको कोई रीमेडिकल मिलता है ज्वाइनिंग टाइम, तो ज़्यादा जैसे रियर केस होता है तो यहीं पर रेफर किया जाता है INS कल्याणी के अंदर। ठीक है, इसके साथ साथ बात कर लेते हैं मुंबई के अंदर, जैसे एग्जामिनेशन के तौर पर दिया था तो यही सेंटर आपका जैसे जा सकता है और अदर ऊपर वाले सेंटर में भी जा सकता है, लेकिन उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर समझाया है तो आप चेक कर सकते हैं कि ये आपका सेंटर हो सकता है आपका। ठीक है, निवारणी। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं गाइज। इस PDF को आप नीचे स्क्रॉल करते जाइए। कोची, केरला, महाराष्ट्र में INS अभिमन्यु भी है यहाँ पर। तो गाइज इसी तरीके से आप यहाँ पर अपना जो सेंटर है वो चेक कर सकते हैं। ये सेंटर कोई फिक्स सेंटर नहीं है वैसे कि यही सेंटर आपका जाने वाला है। ठीक है, यहाँ पर जैसे एक स्टेट में कई स्टेट में कैसे क्या कर रखा है कि 3-3, 4-4 सेंटर है, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि सभी में सेंटर जाएगा, वो अलग अलग प्रोसेस होगा सबका। तो गाइज़ आप अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ सकते हैं कि आपका जो सेंटर है वो अलग अलग सेंटर रहेगा, सबका यही सेम नहीं जाने वाला। यहाँ पर जो स्टार लगा हुआ है वो सेंटर नहीं है फिलहाल के लिए। ठीक है, ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। जैसे नीचे हम स्क्रॉल करते हैं उड़ीसा स्टेट की बात कर लेते तो यहाँ पर INS सिल का जहाँ
पर आपकी ट्रेनिंग होती है, बेसिक ट्रेनिंग, और यहीं से जो सेंटर भी रहता है आपका INS सिल्का में प्रोसेस भी होता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा बेस होता है वहाँ पर, बहुत सारे बड़ा एक एरिया होता है, सब कुछ फैसिलिटी वहाँ पर होती है। तो INS सिल्का का मीन यही नहीं है ओनली कि वहाँ पर ट्रेनिंग ओनली फॉर ट्रेनिंग होती है, इसके अलावा सारा प्रोसेस वहाँ पर होता है, मेडिकल हो, फिजिकल हो, एग्जामिनेशन हो, सब तरीके का प्रोसेस वहाँ पर होता है, ठीक है। इसी तरीके से INS द्रोणाचार्य है केरला के अंदर, गुजरात के अंदर द्वारका की हम बात कर लेते हैं, द्वारका में भी सेंटर जाता है, काफ़ी स्टूडेंट के मेडिकल रीमेडिकल से रिलेटेड है, लेकिन हमारे टाइम में जैसे गुजरात में हुआ था वो जामनगर में हुआ था, ठीक है। जामनगर जो था आपका INS वलसूरा वहाँ पर था, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा शानदार वहाँ का एक मौसम, सुहाना मौसम कह सकते हैं, अच्छा एक परिदृश्य कह सकते हैं, बहुत ही शानदार सेंटर था। और हमारे राजस्थान की ज़्यादातर वहाँ पर जो काम करने वाले सेलर्स थे, वहाँ की उनकी ड्यूटी थी, तो बहुत ही अच्छे हमारे नज़दीक के भी मिल गए थे, तो हमें बहुत ही वहाँ पर अच्छा लगा और बहुत ही हंसी और मजाक वाले थे, ठीक है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं गाइस आके, INS गरुड़ा है, INS हमला है मुंबई के अंदर, देख लीजिए आप। INS हमला में भी जैसे पहले जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ था तब काफ़ी सेंटर के रिव्यू मुझे मिले थे, INS हमला का भी मुझे रिव्यू मिला था। यहाँ पर आपका फिजिकल वगैरह जो भी प्रोसेस वहाँ पर हुआ था, ठीक है। सब तरीके की यहाँ पर है, जो सब पूरी की पूरी डिटेल्स यहाँ पर दे रखी है, तो आप इस सेंटर को एक बार नज़र दौड़ा सकते हैं। वैसे कोई फिक्स नहीं है कि यही सेंटर आपके आने वाला है, ठीक है। तो इसके बाद में आप गाइस चेक कर सकते हैं, स्टार वालों को मैंने पहले ही बोला है। और वेस्ट बंगाल की बात करें तो कोलकाता जो इनका सेंटर रहता, कोलकाता के अंदर ये इनका सेंटर INS नेताजी सुभाष चंद्र, ओके। तो यहाँ पर भी सेंटर जाता है, इसके भी रिव्यूज़ मैंने काफ़ी किए हैं, आपके फिजिकल हो मेडिकल हो, ठीक है। उसके बाद में सरदार पटेल है गाइज, इसका रिव्यू फिलहाल मैंने नहीं किया, ये गुजरात के अंदर है। और इसके बाद में बात कर रहे थे INS शिवाजी, तो INS शिवाजी के अंदर जैसे मुंबई के अंदर आपका ये होने वाला है, तो यहाँ पर आपका सेंटर दे रखा है एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ गाइज और भी आपके काफ़ी सेंटर है जो कि महाराष्ट्र के अंदर आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि समुद्री इलाके हैं, वहीं पर इनके इंडियन नेवी के सेंटर होते हैं। ये बातें आपको अच्छी तरीके से पहले से ही पता है। जहाँ पर समुद्र है, जैसे आपके नज़दीक में लगता है पानी का जो भी सागर वगैरह जो भी है, तो वहीं से इनके सेंटर रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर INS वलसूरा जो मैं जिसकी बात कर रहा था, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, INS वलसूरा जामनगर गुजरात, यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग भी होती है, लेकिन यहाँ पर सेंटर गया था हमारा 2017 में, ठीक है। उससे पहले भी सेंटर जाता था। और यहाँ पर आप गाइस चेक कर सकते हैं अच्छी तरीके से। तो इस प्रकार से सेंटर की लिस्ट यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। NAE भुवनेश्वर है, ये स्टार लगा हुआ, ये काम नहीं कर रहा है। NAE चेन्नई है, तो ये चेन्नई के तमिलनाडु में, ठीक है। केरला के अंदर NAE कोच्चि भी है आपका। तो इस तरीके से सारे के सारे सेंटर दे रखे हैं। और यहाँ पर NAE पोरबंदर भी आपका यहाँ पर दे रखा है। गुजरात के अंदर काफ़ी सेंटर, यानी 5 सेंटर गुजरात के हैं, महाराष्ट्र के भी काफ़ी सेंटर यहाँ पर है। इसी तरीके से बात कर लेते हैं गाइस, जो आपने चेक कर लिया, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो इन लिंक के माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप और सोशल मीडिया के सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसके बाद में बात कर लेते हैं जिस सेंटर, मतलब जिस स्टेट का गाइस एग्जामिनेशन सेंटर इंडियन नेवी अपने खुद के सेंटर पर नहीं देती है, तो वो इंडियन एयरफोर्स के सेंटर पर देगी आपका एग्जामिनेशन सेंटर, ठीक है। वहीं पर आपका सब कुछ प्रोसेस होगा। तो 1 ASC है, जैसे आप चेक कर सकते हैं, अंबाला का मैंने बताया था। तो हरियाणा का सेंटर यहाँ पर निश्चित आने वाला है, और जामनगर भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और गाइज उसके बाद में बात कर लेते हैं आपके, जैसे यहाँ पर सेकंड जो दे रखा है 2 ASC, क्योंकि दिल्ली के अंदर इनके हेड क्वार्टर हैं, लेकिन यहाँ पर कोई वैसे INS वगैरह नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी शिप वगैरह का कोई प्रोसेस नहीं है। तो दिल्ली का सेंटर दिल्ली में ही रह जाएगा, या अदर नज़दीकी जो सेंटर है उस पर भी जा सकता है। यूपी की हम बात कर लेते हैं, तो कानपुर के अंदर सेंटर है एयरफोर्स का, तो वहाँ पर भी आपका सेंटर जा सकता है यूपी वाले स्टूडेंट्स का, ओके। उसके बाद में बात कर लेते हैं 4 ASC है, तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल के अंदर तो वैसे ही है इनका। और 5 ASC राजस्थान का आ गया। तो गाइज यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, पाली रोड जोधपुर, ठीक है। तो जोधपुर के अंदर यहाँ पर एयरफोर्स का स्टेशन है, तो वहाँ पर इंडियन नेवी का सेंटर जाता है, पहले से भी जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से सभी ASC आप चेक कर सकते हैं। टोटल यहाँ पर आपके 15 ASC है, लेकिन एक इसमें नहीं है, तो टोटल 14 ASC हो जाएगा। 13 नंबर की जो ASC है वो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं गाइज। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। और जो भी एग्जामिनेशन सेंटर जाएगा, ज़्यादातर वही सेंटर आपको नज़दीक को देखने को मिलेगा इस कोविड-19 के दौरान में, और मैं भी ज़्यादा दूर नहीं देना चाहिए इंडियन नेवी को। और जो भी है, तो गाइज ऐसा सीन नहीं होगा जैसे कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन में क्या हुआ था एक बार की, लास्ट टाइम में हुआ था, जैसे एक से पहले से, कि काफ़ी दूर सेंटर चले गए थे, 1000 किलोमीटर की, इसका 700 किलोमीटर। तो ऐसा सीन इस बार नहीं होगा। कोविड-19 का सेशन चल रहा है, इंडियन नेवी को ध्यान में रखते हुए सेंटर मिलेगा वैसे। और वैसे काफ़ी सेंटर दूर ही होता है गाइज, क्योंकि जैसे राजस्थान वाली जामनगर जाएंगे तो जामनगर थोड़ी दूर नहीं है, काफ़ी दूर है, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटर तो जाएंगे गाइज, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, तैयारी करते रहिए और अपना समय वेस्ट मत कीजिए। और अपना जो भी टारगेट है बनाइए अच्छी तरीके से, जिसके परसेंटेज अच्छे हैं वो तैयारी
में जुट जाएं, ठीक है। और 10,000 स्टूडेंट्स बुलाने वाले हैं, वो सभी कैंडिडेट्स को पता है। तो ये सेंटर ये निश्चित नहीं है, लेकिन इन्हीं में से आएगा, इसके अलावा कोई नया सेंटर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है और सभी कैंडिडेट्स को मेरी ओर से शुभकामनाएं गाइस। अच्छी तरीके से आप तैयारी करते रहे, जब भी कोई नया अपडेट आएगा तो आपको शेयर कर दिया जाएगा और चैनल के साथ आप जुड़े रहें। टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, और व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से रेड कलर वाले सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके आप जरूर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल वाले बटन पर क्लिक कीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और इंस्टाग्राम पर मुझे जरूर फॉलो करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मिलेंगे एक और नए अपडेट के साथ। और गाइज अभी आप फिजिकल की भी तैयारी घर पे निश्चित तैयारी करते रहें, क्योंकि बाद में आपको समय नहीं मिलेगा इसके लिए भी।